दोस्तों, आपको एक चीज पता होगी। अभी यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इस बार का जो कट ऑफ है वो ऐसा माना जा रहा है कि 78 से 80 नंबर क्वेश्चंस के बीच में इसकी कट ऑफ गई है। यानी कि पिछले कई वर्षों से अगर कंपैरिजन करें तो पिछले सालों की तुलना में काफी कम कट ऑफ गई है इस बार। उसका रीजन आपको पता होगा कि इस बार का जो यूपी पीसीएस 2024 का पेपर है वो बहुत टफ पेपर आया था। और इस बार का जो आरओ का एग्जाम है वो अभी से आप समझ लीजिए कि बहुत टफ आने वाला है। अब तक जितना आरओ का एग्जाम जिस तरीके से आया था, 2021 वाला पेपर लास्ट में हुआ है, उससे भी कई गुना ज्यादा टफ पेपर इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस बार कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से रह जाए। देखो, आपको करना क्या है, 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके पीसीएस में और 150 में से 80 नंबर पे ही कट ऑफ चला गया। तो आरओ में आप समझ लीजिए कि 140 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उसमें अगर आप 70-75 क्वेश्चन भी सही कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। एक चीज आपको और करनी होगी, क्योंकि जीएस का पेपर अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सारे क्वेश्चन लगभग दो दो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, तो आती हुई चीज भी एग्जाम में आजकल गलत हो जा रही है। यानी कि आप जीएस को चाहे जितना कवर कर लो, जितना भी पढ़ लो, उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। जीएस को स्कोर करने का एक लिमिट होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर कर लें, लेकिन नॉर्मल एक स्टूडेंट है वो जीएस में एवरेज स्कोर ही सबका आता है। आप दूसरों से आगे कहाँ बढ़ सकते हैं? अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको बता दें कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। बाकी लोगों से आगे निकलने के लिए आपको हिंदी, जो आरओ में हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो हिंदी में चूंकि 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 में से 55 प्लस नंबर का टारगेट बनाइए कि 55 प्लस नंबर आपके हिंदी में कैसे भी करके आ जाए और आराम से लाए जा सकते हैं। जितना हमने हिंदी का कंटेंट दे रखा है उसको अगर पढ़ोगे तो हिंदी में 55 प्लस नंबर आ जाएंगे। 70 से 75 क्वेश्चन आपके जीएस में आराम से सही हो जाएंगे। तो 7 5 12 लगभग आपका स्कोर बैठेगा 130 नंबर के आसपास में। 130 नंबर अगर के आसपास में भी अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपका कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस वजह से हिंदी सब्जेक्ट पर आपको डेली बेसिस पर ध्यान देना है। डेली डिसाइड कर लो कि 1 घंटा आप डेली बेसिस पर हिंदी सब्जेक्ट को देना शुरू कर दीजिए और बचे हुए समय में आप जीएस और करंट अफेयर्स को पढ़िए। 3 चीजें आपको डेली पढ़नी है, हिंदी को 1 घंटा कम से कम, जीएस और करंट अफेयर्स। ये 3 चीजें पैरेलल चलाओगे तो आरओ का एग्जाम आपका निकल जाएगा। और आरओ का 2024 वाला पेपर जो हुआ था उसका भी आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी बता देते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी इसका देख लो, सो दैट आपके मन में ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस बार करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आरओ में भी करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाएगा। बिना करंट अफेयर्स के आप आरओ निकाल ही नहीं सकते। इसके बाद में करंट जीके वाले सेक्शन से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट जीके का मतलब है कि वो भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। तो आप मान सकते हो कि करंट जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर 39 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे तो लगभग 40 क्वेश्चन आपको आरओ में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से मिलना है। इस वजह से हम जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से लगातार हमारे करंट अफेयर से यूपी पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 39 में से 36 क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट फंसे थे। फिर ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 23 क्वेश्चन इस बार आए थे। इसके बाद में आप देखोगे तो पॉलिटी के अचानक से 23 क्वेश्चन पूछ दिए गए, जबकि पॉलिटी पिछले 5 सालों में 10 क्वेश्चन ही पूछी जा रही थी और इसको लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे थे। इस बार के आरओ के एग्जाम में भी पॉलिटी के क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांस है। इस वजह से पॉलिटी हमने 50 लेक्चर में करवाई है, वहां से जाकर पॉलिटी को सही से आप पढ़ लेना, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 9 क्वेश्चन पूछे गए।
इन्वायरमेंट भी हमने आपको करवा दी है, तो सभी लोग इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दे लेना। 9 क्वेश्चन। इकोनॉमी सब्जेक्ट हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, यहाँ से 11 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। तो अगर आप इन 3 सेक्शंस को देखें, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इन 3 सेक्शंस को अगर आप देखोगे, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, तो ये सेक्शन वो है जो अभी तक लोग जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। 20 और 20, 40, 3, 43, इन तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर 43 क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप इन तीनों सब्जेक्टों को छोड़कर मत जाना, बहुत अच्छे से पढ़कर जाना इस बार। पॉलिटी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट आप जितना अच्छे से पढ़कर जाओगे तो कट ऑफ निकलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कराते थे, अब वो पीसीएस की तैयारी करवाने लग गए हैं। ऐसे चैनलों से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि जो पीसीएस का चैनल होता है वो कंटेंट बनाने में उसको समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि डेली 12-12 घंटे की क्लासेस चला रहा है, लगातार मैराथन चलाए जा रहा है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि मार्केट में मिलने वाली किताबों से आप क्वेश्चन करा दें और आपका निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस फर्क को समझिए कि वनडे एग्जाम की तैयारी कराने वाला कभी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करा ही नहीं सकता है। इस वजह से आप लोग ऑथेंटिक चैनलों से पढ़िए जो डेडिकेटेड हैं, पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा चैनल आरओ और पीसीएस के अलावा कोई दूसरा एग्जाम पढ़ाता ही नहीं है। हमारे पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, तभी हमारे बैच से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस फंस रहे हैं। उस तरीके से आप पढ़िए, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। मेरा गाइडेंस आपके साथ में बना रहेगा।